नमस्कार। आप जो भी साथी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सेशन में। और बहुत दिनों बाद आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। और कोशिश मेरी ये थी कि 8-9 महीने लगातार संघर्ष के बाद जो भी परिणाम आया इस आंदोलन का, जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मामला था, आरक्षण के मुद्दे पर 8-9 महीने संघर्ष करने के बाद जो भी वहाँ से बूंद ही सही जो निकल के आई थी, उसके बाद मेरी कोशिश ये थी कि ये बहुत लंबा संघर्ष हो गया। अभी इसमें क्या और हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, उसके लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि शायद मेरी ज़रूरत आगे ना पड़े, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा हुआ था। लेकिन इस बीच मैं देख रहा था कि तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि 68 लोगों को नियुक्ति मिले। और कुछ भाई जो शुरू से कहते चले आ रहे थे, उनका ये कहना है कि मेरी वजह से कोर्ट में कोई काम नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जिनको ये लगता है कि मेरे ना होने से वहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन सभी सवालों के साथ और उन सभी चिंताओं के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको चिंता थी मेरी कि मैं कहाँ हूँ और क्यों लोगों के बीच में नहीं हूँ। तो उन सब की शुभकामनाओं और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके बीच में लाइव हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपनी पूरी बातें रखूँ आपके बीच में। बाकी कौन क्या कर रहा है, ये तो मैंने पहले दिन से संघर्ष में देखा है कि जब आप कुछ करने को निकलते हैं तो आपके साथ मदद करने से ज़्यादा टांग खींचने वाले लोग होते हैं। तो उनकी परवाह न तब थी न आज है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर बात हो जाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं आप सब लोगों के बीच में लाइव जुड़ा हुआ हूँ। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे, चाहे वो 27-21 का मामला हो, चाहे 6800 जो 6800 की लिस्ट बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पब्लिश हुई है, चाहे वो मामला हो, चाहे कोर्ट में 13-156 से रिलेटेड मामला हो, सभी मुद्दों पर हम आप चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इस बात की कि एक बार आप लोग सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें। आवाज़ अगर कम आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ तो आएगी। और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं उन तक जानकारी पहुंच जाएगी और एक प्रयास में कम से कम उन तक बात पहुंच जाएगी। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं रोज़ लाइव आऊँ और रोज़ ये सारी बातें करूँ, क्योंकि 8-9 महीने ये सब करके बहुत देख लिया, बहुत संघर्ष हुआ, इतना लंबा संघर्ष रहा। और जो भी उसमें से निकल के आ पाया, हालांकि मैं अब भी इस बात पे एग्री करता हूँ कि ये इस संघर्ष का समाधान नहीं था जो निकल के आया। लेकिन हाँ, जो निकल के आया 6800 6800 ही लोग जो निकल के आए, उनको अब तक विद्यालय में होना चाहिए था। और वो भी इसी समाज के लोग हैं और उनका उस लिस्ट में नाम आ गया तो उनका कोई गुनाह नहीं था। कम से कम वो बेस एक बनेगा कि जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी के ऊपर चोरी लगा रहा हूँ कि हमारे 18,000 रुपये उसने चुराए हैं, अगर वो 6,800 दे भी देगा तो ऐसा नहीं है कि चोरी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तब तो वो और मजबूर होगा बाकी जो हमारे पैसे बच रहे हैं उसको देने के लिए। तो उनको भी अब तक विद्यालय में नहीं मतलब विद्यालय में पहुंच जाना चाहिए था। अगर वो नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं है, उस वजह पे भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं पिछली डेट से। पिछली डेट जो कोर्ट में लगी, तो लोगों का ये कहना था, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, लेकिन मुझे जो जानकारी दी गई अपने साथ के लोगों द्वारा, उनका ये कहना था कि जो हमारे एडवोकेट हैं 13-156 में श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा जी, वो कोर्ट में क्यों नहीं उपस्थित हुए। तो उस बात के साथ मैं हाजिर हूँ आपके बीच में कि वो क्यों नहीं आए और वजह क्या थी। देखिए, एक डेट पहले उनको अपने ही बीच के लोगों ने, जो 6800 में जिनका लिस्ट का नाम है, उन लोगों ने उनको एक डेट के लिए हायर किया था। और हायर करने के बाद ये कहा था कि सभी लोग जो हमारे साथ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप इसमें खड़े हों और पैरवी करें। जबकि उनको समझना ये चाहिए था कि जो वकील ऑलरेडी 13-156 पर फुल पेड है, उनको हम अलग से पैसा देकर अगर ले आएंगे तो अगली डेट पे उस वकील को लगेगा कि हमें अगली डेट पर भी इसके लिए पैरवी करनी है। तो मैंने वहाँ पे बात की कि देखिए सर, आप फुल पेड हैं 13-156 के लिए, तो आप उस पर बहस करें। तो उन्होंने कहा कि हम उस पर बात रखेंगे, उसके लिए हम एक एफिडेविट भी कोर्ट में जमा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर 6800 के लिए कोई अगर क्लाइंट आएगा तो हम उसको मना नहीं करेंगे। हम आपका मुकदमा हम लड़ेंगे, लेकिन और जो केसेस नए आएंगे तो आप उसके लिए हमको मना नहीं कर सकते। तो आप किसी भी एडवोकेट को मना नहीं कर सकते कि उनका पेशा है, वो जिस केस को लेंगे तो हमारे आपके हिसाब से नहीं तय करेंगे वो कि उनको लेना है केस कि नहीं लेना है। तो उन्होंने लिया और वो वहाँ पे अपीयर हुए 6800 की तरफ से। लेकिन
जिन्होंने भी उस ऑर्डर को पढ़ा है वो पाएंगे कि वहाँ उन्होंने 13,156 से जुड़े जो भी मामले हैं उनको उन्होंने बखूबी रखा, और 18,598 की बात भी वहाँ पे उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया, और वो ऑर्डर में आपके आया भी। तो ये सब बातें थी। और दूसरी डेट जब आई तो वो अपीयर क्यों नहीं हुए, जो मेन मुद्दा था, जो सवाल बनता था आपका कि वो अपीयर क्यों नहीं हुए जबकि वो फुल पेड थे। देखिए, ऐसा आप इस बात को जानते हैं कि ये वही उपेंद्र नाथ मिश्रा सर हैं जिनको खूब गालियां दी गई, जिनको ये कहा गया कि लखनऊ में उनको देख लेंगे, उनको कुछ नहीं करने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दलाल है, क्या क्या, मैं कुछ ऐसे वर्ड भी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आपके बीच में, क्या क्या बातें उनके लिए बोली गई। यहाँ तक ये कहा गया कि चल के उनके चैम्बर का घेराव किया जाएगा। तो वो सारी बातें, सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ वकील तक पहुँची। मुझे ना कोई गुनाह ना होते हुए भी उनसे माफ़ी तक मांगनी पड़ी कि सर वो ऐसे लोग हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, उनका पेशा ही यही है कि बस उनका धंधा चलता रहना चाहिए, उनका रोज़गार चलता रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों की वजह से आप जो है बुरा मत मानिए, आप मुकदमा करें। उस दिन जब वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो उसकी वजह ये थी कि उनका मुकदमा और ऑलरेडी एक लगा हुआ था, और जो वकील पिछले 10 से 12 डेटों में लगातार आपके लिए अपीयर हो रहा हो और जो भी ऑर्डर निकल के आ रहे हो वो ऑर्डर में उसका बाकायदा जो कंटेंशन है, जो वो वहाँ पे आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो ऑर्डर में लिखित में आ रहा है। तो आप उस वकील को अगर एक डेट में नहीं उपस्थित हो पाया तो आप ये कहते नहीं वो वकील सही नहीं था या जो पैरवी कर रहा वो गलत था, तो ये तो फिर आपके ख्याली पुलाव, आप उस पर चर्चा करिए, दिन भर चर्चा करिए, कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जो आगामी डेट है 22 तारीख की, उस दिन उपेंद्र मिश्रा सर उपस्थित रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक वकीलों के नाम पे ये कहा कि नहीं उपेंद्र मिश्रा किसी काम के नहीं हैं, वो बेकार हैं और हम नया वकील लाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनको ये समझना चाहिए कि पैसा तो पर्याप्त हो गया होगा उनके पास। अब उसी पैसे से वो जो प्रशांत चंद्रा सर की फीस अगर वो कुछ और मांग रहे हैं, हालांकि जो पहले उनको इंगेज किए लोग वो आज नौकरी कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है, कितना दिया, क्यों दिया, दिया कि नहीं दिया, इन सब कुतर्कों से बच के आगे बढ़ के अगर उनको कुछ पैसे और देने की भी जरूरत पड़ रही है तो उसको देकर उनको भी 22 तारीख को कोर्ट में लाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आप भी इस बात से एग्री होंगे कि जो हमारे टॉप मोस्ट सीनियर हैं वो सारे के सारे कोर्ट में उपस्थित होंगे, तभी इस मामले का समाधान निकलेगा। तो मिश्रा सर 22 तारीख को हर हाल में उपस्थित रहेंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे साथी जिन्होंने मेहनत की, जिनको लगता है कि नहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा ये मानना है कि जो भी हो वो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को जिसने संघर्ष किया उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो उनको मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं साथ हूँ आपके, जो भी मदद हो पाएगी, जैसे भी वकील से लेके जहाँ भी आप चाहेंगे कि मैं वहाँ खड़ा मिलूँ तो मैं वहाँ आपके बीच में खड़ा मिलूँगा। इसके लिए मुझे परवाह नहीं होती। मैं अभी अपना लाइव के लिए मैंने टाइम डाला था, तो मैं अभी जब मुझे लाइव आना हुआ तो मैं देख रहा था कि क्या मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मैंने वहाँ देखा कुछ लोग ऐसे थे, वो ज्ञान ये दे रहे थे कि 6800 की लिस्ट पे मैं नहीं चाहता कि नियुक्ति हो। तो मैं उन सबसे बताना चाहता हूँ कि आपके सर्टिफिकेट की मुझे ज़रूरत नहीं है। 6800 की लिस्ट कैसे आई है, कितने कितने लोगों ने वहाँ अपना सब कुछ कुर्बान किया है, कितने लोगों ने निस्वार्थ भाव से, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके गुणांक 62 थे और भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से आई है लिस्ट। आपकी फेसबुकिया बकलोली की वजह से नहीं आनी है। माफ़ करिएगा, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वो देखने के बाद चीज़ें समझ में आती है कि ये समाज कितना हमारा अभी भी कितना पिछड़ा है। उनको यही नहीं पता कि जिस लिस्ट पर आज उनको गुमान है वो लिस्ट आई कैसे है। तो मैं उस लिस्ट पे भी बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे साथ गलतियां होने की संभावना ज़्यादा जुड़ती हैं, और वही हो रहा है इस लिस्ट के साथ। ऐसे लोग उतर आए मैदान में जिन्होंने अभी कोर्ट का सी भी नहीं पढ़ा था कभी, वो लोग आज कोर्ट में पैरवी करने हैं। वो अपने वकीलों को ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चाहिए क्या। वकील खड़ा होकर इस बात को कह रहा है कि बिना इनको निकाले आप इनको अपॉइंटमेंट मत दीजिए, और हमारा वकील ये नहीं कह पा रहा है कि वो गलत होते हुए नौकरी कर रहे हैं और हम सही होते हुए पिछले 2 साल से सड़क पर धूल फांक रहे हैं। ये बात कौन बोलेगा? क्या इतने सारे अकाउंट जारी हुए, इतना पैसा लिया गया, इकट्ठा किया गया, क्या एक वकील लखनऊ में ऐसा नहीं है जो कोर्ट में खड़े होकर इस बात को कह सके कि उनका जो निर्णय करना वो आप निर्णय करिए, लेकिन हमारे साथ 2 साल से हम सड़क पर टहल रहे हैं, अब क्या गलती है? हुजूर, अब तो सरकार ने एडमिट भी कर लिया है कि ये नियुक्तियां गलत हुई हैं, तो उनको हटाने में कोर्ट को क्या आपत्ति है? और ना भी हटाया तो कम से कम उनकी सैलरी स्टॉप करें, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएं, और जो
जिसको सरकार ने माना है कि ये गलतियां हुई हैं उनको अपॉइंटमेंट मिल जानी चाहिए। तो मैं साफ बता दे रहा हूँ आपसे, ना मैंने 6800 के नाम पे किसी से एक फूटी कौड़ी भी लिया है। मेरी सामर्थ्य थी, मैं लड़ना जानता था, मेरे माँ बाप ने ऐसी मेरी परवरिश की थी कि मैं और मेरे साथ तमाम ऐसे भाई बहन जिन्होंने वहाँ पे समय दिया, उनकी सामर्थ्य, उनकी मेहनत की वजह से आज वो लिस्ट आई है जिस लिस्ट पे आज आप बोलने लायक हुए हैं। तो मुझे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं क्यों पीछे हट गया, मैं क्यों प्रयास करूँ। मैं इसलिए पीछे हट गया कि जो तमाशा रिजर्वेशन मुद्दे में पिछले 2 साल से चल रहा था, अलग अलग अकाउंट जारी हो रहे थे, एक तरफ याची लाभ का सपना दिखाया जा रहा था और एक तरफ ये कहा जा रहा था कि याची लाभ अगर फला चाहते तो मिल जाता। भाई कैसे मिल जाता? हर दूसरे दिन तुम एक याचिका डाल रहे हो, हर तीसरे दिन तुम्हारा एक जो है याचिका टैग करवाने वाला गिरोह सक्रिय है, 500 600 लोगों को याची बना रहे हो, तुम संख्या इतनी पहुंचा दे रहे हो कि अगर सरकार करना भी चाहे तो सरकार नहीं कर पा रही है। और जिन मुद्दे की बात कर रहे हो वो जो तुम्हारे लीडर हैं, जिनको तुम आज सोचते हो कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो साथ में मेरे जाके मीटिंग में बैठे हैं। जिसको अगर अब भी भ्रांति हो, अगर वो क्लियर करना चाहते हो तो मेरे साथ चल सकता है। सचिव परिषद अभी वही है, मैं उनके सामने बैठ के इस बात को आपको पूछा सकता हूँ, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ कि वो खुद बताएंगे कि मेरे साथ कौन कौन गया और वो खुद बताएंगे कि क्या मुद्दे पे बात हुई और उनको बदले में जवाब क्या मिला। तो ये सब समझना पड़ेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कितने लोग तो ऐसे हैं, आज तो मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में जो इतनी सीक्रेट मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री आवास पे जो हम लोगों की मीटिंग हुई, कि वहाँ की बातें कुछ लोग बाहर बता रहे थे कि वहाँ पे ऐसा हुआ और फला व्यक्ति चाहता तो ऐसा हो जाता, फला व्यक्ति चाहता तो ऐसा हो जाता। देखिए ये सब कपोल कल्पना है जिस पे आप जी रहे हैं, उसको छोड़िए। किसी को नीचा दिखाने से, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से ये कामचोरों का काम होता है। आप काम करने वाले बनिए, आप कुछ अच्छा करिए तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन आप अभी तक कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं कि जिसको हम लोग अप्रिशिएट करें। तो जो 6800 के लोग हैं उनसे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप अभी भी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने उस लिस्ट की तरफ कदम नहीं बढ़ाया कि मैं इसकी पैरवी करूँगा, क्योंकि मैंने देखा कि 8-9 महीने जब ज़मीन पे उस लिस्ट के लिए लड़ना था, जब उस आरक्षण मुद्दे के लिए लड़ना था, तो यही वो लोग थे जो टांग खींचते थे, जो गालियां देते थे, जो उल्टा सीधा देखते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि हम उस लिस्ट के हितैषी, हम उस पर आपको नियुक्ति दिलवाएंगे। जिस हिसाब से पैरवी हो रही है, जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं, आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा। अगली कई डेट आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं ना, वो किसी भी तरह से सही रास्ते पे नहीं जा रही हैं। और जिन अधिकारियों की बातों पर भरोसा करके बैठे हैं आप लोग, उनका काम ही यही है। और बेसिक शिक्षा के विभाग के अधिकारी कितने अच्छे हैं, एक दो लोगों को छोड़ के आप सब बहुत बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। तो उल्टी दिशा में भागने का नुकसान यह है कि आप अपनी मंजिल से बहुत दूर भागते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। कई अकाउंट जारी हो गए, कई लोगों ने सहयोग ले लिया, खूब ढेर सारा सहयोग आ गया, वकील भी किए जा रहे हैं, हर डेट पे वकील बदले जा रहे हैं। बताइए, एक डेट पे एक वकील, दूसरे डेट पे दूसरा वकील, तीसरी डेट पे तीसरा वकील। पहले आप ये तय कर लो कि आप डिसाइड करवाना चाहते हो कि आप पूरे वकीलों को एक एक मौका दे रहे हो कि आप अपना जो है हुनर कोर्ट में प्रदर्शित करिए। आप डिसाइड करिए एक वकील को जो आपका केस जज के सामने खड़े होकर पूरी मजबूती से कम 2 डेट में वो निर्णय करवा ले। और हर डेट पे आप वकील बदलेंगे तो आप बदलते रहिए, सरकार आपसे भी 2 कदम आगे है, आप वकील बदलेंगे, वो बेंच बदलेगी, और ऐसे ही मामला चलता रहेगा। और तो और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आज मैंने दोपहर में थोड़ी सी अपडेट देखी, तो अपने वकीलों के पास फ़ोन किया और पता किया, तो पता चला कि कुछ हमारे अति उत्साही भाई, जिनको ये लगता था कि सिंगल बेंच से नहीं कुछ हो रहा है तो हम डीबी से राहत ले आएंगे, तो उनको ये समझना पड़ेगा। मैंने इसीलिए अपनी बात की शुरुआत में कहा कि जिनको कोर्ट का सी भी नहीं पता है, वो इस मामले को अगर ऐसे ही उलझाते रहे तो अगली कई डेटों तक आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन करने वाले लोगों को गालियाँ देते थे। और आज जिस लिस्ट पे आप बोलने लायक हुए हैं, ये लिस्ट उन सब लोगों की मेहनत है। और रही बात ये कि अगर सही से पैरवी हो जाए, ढंग से पैरवी हो जाए, तो 22 तारीख को ही इस मामले में कुछ नतीजा निकल आए। लेकिन बहुत कम उम्मीद पाल के रखिएगा कि 22 तारीख को कुछ निकलेगा, क्योंकि अभी भी चीज़ें ऐसी जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए। मैं फिर अपनी वही बात दोहरा रहा हूँ कि गलत दिशा में दौड़ने का नुकसान ये है कि हम अपनी मंजिल से, जो हमारा टारगेट होता है, उससे हम और दूर होते चले जाते हैं। तो देखिए, ना तो मैंने 6800 के नाम पे किसी से एक फूटी कौड़ी ली है, ना मैंने किसी को ये कहा है कि नहीं आप जो है 6800 के लिए ये करिए। मैंने आप लोगों से ये भी कहा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़मीन पे, जहाँ बगैर पैसों के कोई काम होगा, आप मुझे याद नहीं भी करेंगे तब भी मैं वहाँ आपके सामने खड़ा मिलूँगा।
मैं सिर्फ इस वजह से दूर रहा, इस वजह से दूर हूँ कि मैंने देखा कि 3-3, 4-4 अकाउंट जारी हो रहे हैं। सबको सिर्फ ये दिख रहा है कि पैसे आने चाहिए, कैसे आने चाहिए वो नहीं मतलब है, काम होना चाहिए नहीं होना, बस पैसे आने चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था। 8 महीने 9 महीने मेरे साथ जो हमारे तमाम साथी थे, भाई बहन थे, जिन्होंने दिन रात एक करके भूख हड़ताल पे भी बैठे। मैंने कहा कि 62 गुणांक वाले लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे, ये जानते हुए भी कि उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनता है। तो अगर किसी को लगता है कि हम लोगों ने उस रास्ते प्रयास नहीं किया होगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास बहुत मौका है, तो आप उस रास्ते प्रयास करते। आपने तो आंदोलन भी किया, तो जब आपको डेलीगेशन में बुलाया गया, और डेलीगेशन में कैसे बुलाया गया मैं आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब दोबारा इन लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं नहीं, जब मंत्री के बयान के बाद लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, तो जो डेलीगेशन आपका गया, जो नए लोगों ने धरना शुरू किया, जो लोग धरने को गालियां देते थे कि वट वृक्ष के नीचे बैठने पे कुछ नहीं होगा, जब उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, तो 2-3 लोग साक्षी हैं उसमें कि मेरे पास फ़ोन आया और मैंने खुद फ़ोन करके कहा कि आप 5 लोग तैयार होकर चले जाइए, मीटिंग है आपकी, आप प्रमुख सचिव साहब के पास जाइए, अपनी समस्या रखिए। तो वहाँ समस्या रखने की बजाय वहाँ ये कहा गया, वहाँ झूठ बोला गया कि यहाँ अधिकारियों की और विजय की सेटिंग हो गई है और वहाँ पे जो है कम गुणांक वालों का हो जाएगा और हम लोग रह जाएंगे। जहाँ आपको अपने मुद्दे की बात करनी थी, वहाँ आप ये सब झूठ प्रपंच बताने चले गए। तो वहाँ अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, लिस्ट ऐसी आएगी जिसमें सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से होंगी और किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। तो उसके बाद ये लिस्ट आई जिसमें सारी चीज़ें आपने खुद देखा होगा कि कैसे आया। तो याची लाभ, प्रत्यावेदन, ये सारी चीज़ें अगर इसकी संभावना शून्य हुई है तो उसका दोषी कौन है, ये आपके जो प्रतिनिधिमंडल के लोग गए थे वो बेहतर जानते हैं। और मैं सोशल मीडिया पे बहुत नहीं कहता, जो जानने वाले लोग हैं, जिनसे बात होती है, वो सब जानते हैं कि किसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो वो सबको पता है। अगर कोई इस बात में खुश है, मेरा नाम लेके खुश है कि मैं नहीं चाहता था, तो उनको पता होना चाहिए कि डेलीगेशन में जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था उसमें 2 ऐसे लोग भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो भी वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने भी अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था वो बात भी आप लोगों तक हम लोगों ने पहुँचाई। उनका कहना था ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इनका होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी अधिकारी से ये कहेंगे कि नहीं नहीं सेटिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो देखिए जिस नौकरी के लिए हम आप भाग रहे हैं उसी नौकरी को बचाने के लिए वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि कल उनकी नौकरी पे आँच आए। तो जो भी हुआ ये बहुत विषय वो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें है ही नहीं फ्रेम में, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो 68 से जुड़े लोग जो हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं आपकी लिस्ट रोक सकता हूँ। मैं इतना पावरफुल होता तो 9 महीने 10 महीने लोगों को भूख हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता, उससे पहले मैं अपना काम करवा लेता। वो मेहनत का नतीजा जो निकल के आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ के लोग, जो सारे लोग जो है दौड़ रहे हैं, वो गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। उनसे बात करिए, उनसे कहिए। सिर्फ पैसा दे के चुपचाप घर बैठ जाना ही समझदारी नहीं है। नौकरी पानी है तो सवाल करना सीखिए, पूछना सीखिए कि क्यों हर डेट पे वकील बदल दे रहे हो, क्यों तुम्हारा स्टैंड साफ नहीं हो पा रहा है कि तुम कैसे पैरवी करवा रहे हो, क्यों तुम्हारा वकील कोर्ट में खड़े होकर ये बात नहीं बोल पा रहा है कि जो गलत लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं, समाज में उनकी इज्जत है और हम सड़कों की धूल फांक रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात के पैसे लिए जा रहे हैं कि जज जो बोलेगा वो सुन के हम चले आएंगे और हमारा हो गया पैसा हजम? तो इन सब बातों पे आपको गौर करना पड़ेगा। किसको कितने पैसे दिए और कितने पैसों का वकील खड़ा किया जा रहा है, ये सब सवाल नहीं पूछेंगे। तो जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा 2 साल 2.5 साल से चल रहा है, आपसी खींचतान का नतीजा है कि आज तक जो भी ऑर्डर हुए हैं, आप उपेंद्र मिश्रा के अलावा अगर आप किसी का एक ऑर्डर आप दिखा सकते हैं तो वो एक ऑर्डर है। उस दिन भी गौरव मल्होत्रा सर और ऋषि मेहा रश्मि 2 लोगों ने सब्जेक्ट टू पिटिशन का जो ऑर्डर करवाया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसी को नहीं पाएंगे कि कोई वकील वहाँ खड़ा हुआ हो उपेंद्र मिश्रा के अलावा जिसका कोई अच्छा ऑर्डर आपके फेवर का हो। जबकि पैसे बहुत लिए गए हैं। चाहे तो 1-2 वकील टॉप मोस्ट सीनियर उतार दिए जाएं, लेकिन नहीं उतारे जाएंगे। मुझे पता है क्यों नहीं उतारे जाएंगे, क्योंकि ये पेशा बन गया है और इसी पेशे से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने तय किया था ये पेशा बंद करवाना है और जस्टिस पाना है, न्याय पाना है। इसलिए 8 से 9 महीने तक लगातार हम लोगों ने अपने ही लोगों की गालियां सुन के आंदोलन को किया, आंदोलन को जिया, और बदले में जो भी निकल के आया वो अभी तक इतना निकल के आया है। लेकिन लोगों का ये था कि लोग ये भी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन चले। लोगों का ये मानना था कि अगर ये आंदोलन खत्म हो जाए तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय हमारे पास 2,000, 3,000, 4,000 रुपया देकर तमाशा देखने का। तो हम लोग उसमें से नहीं थे, हम लोग लड़ने वाले लोग थे। हम लोग लड़े और
बूंद ही सही लेकिन कुछ निकाल के ले आ पाए हैं। तो बेहतर ये होता कि आप लोग भी इस समय एक कोई ठोस योजना बनाते और उस योजना को कार्य रूप देने के लिए डट जाते। लेकिन नहीं, ऐसा अभी भी नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं, अलग अलग खाते में पैसे मंगाए जा रहे हैं, आज भी याची बनाए जा रहे हैं, आज भी उनको याची लाभ के सपने दिखाए जा रहे हैं। जबकि एक आम आदमी जो इस भर्ती में नहीं भी शामिल, वो भी समझ जाएगा कि अगर तुम 15,000 20,000 याची बना दोगे तो तुम्हें कौन सा लाभ सरकार, कौन सी सरकार दे देगी। जब पदों से ज़्यादा तुम्हारे पास याची हो जाएंगे तो कौन सी कोर्ट तुम्हारे लिए कंसीडर कर देगी। तभी वो कोर्ट कंसीडर भी करे, कह देगी कि वो कह देगी जो सारे टर्म्स और कंडीशंस पूरे करते हैं उनको रखा जाए। तो कहाँ से रख देगी वो सरकार? फिर उसके पास एक्सक्यूज हो जाएगा कि मेरिट में नहीं आ रहे तो कैसे रख देंगे। ये आम आदमी भी इस बात को समझ पाता है कि पता नहीं हमारे समाज में अभी भी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अपने रहनुमाओं से कह दीजिए कि अदाकारी बंद करें, और अगर वास्तव में आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने 8 से 9 महीने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, गालियाँ सुनी, तिरस्कार झेले, सब कुछ झेलने के बाद भी हम लोग वहाँ पे डटे रहे, तब थोड़ा सा बूंद ही सही लेकिन कुछ निकल के आया। तो अगर कुछ वास्तव में निकालना चाहते हैं तो ये बिजनेस बंद कर दें, झोला घर रख दें और लड़ना शुरू कर दें, तभी कुछ हो पाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं। और ये बातें चाहे आरक्षण का मुद्दा हो चाहे 6800 का मुद्दा हो, ये दोनों लोगों पर लागू होती हैं। मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं कोई जस्टिस नहीं कर रहा हूँ कि किसी के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये बातें सब पे लागू होती हैं। रही बात मेरे दूर रहने की, वो सिर्फ उसकी एक वजह है कि मैं इस बात को नहीं देख पा रहा था कि जिस नौकरी के लिए, जिस सम्मान के लिए 8 से 9 महीने लड़ाई लड़ी गई, आज जब उसको नियुक्ति में बदलने की बात आई तो नए नए लोग आए, नया नया अकाउंट जारी हुआ और लोगों ने दे दनादन सहयोग कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि इनका योगदान क्या है। इनका सिर्फ योगदान ये था कि इन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को गालियां दी, आंदोलन करने वाले लोगों को बदनाम करने की कोशिश की, आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ लाइव आके फेसबुक पे वीडियो में केवल नेतागिरी की। और एक दिन आंदोलन करने जाते थे, दूसरे दिन भाग के अपने घर पहुंच जाते थे, ये वजह बताते थे कि नहीं मेरे साथ बहुत समस्याएं जुड़ी हैं। बाकी आंदोलन करने वाले लोग ऐसे थे जो निठल्ले थे, जिनको कोई काम नहीं था, उनके हिसाब से ये होना था, ये मानते थे। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए और शुभकामनाएं आपको। मेरा बस चले तो मैं आज आप सबको कह दूँ नहीं भाई आप लोग सब अपने विद्यालय में चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो आप सवाल करना सीखिए, आप सवाल करना शुरू करिए कि कितने दिन दूसरों की बुराई करोगे यार। 8-9 महीने वो लोग भी तो आंदोलन कर रहे थे, किसकी बुराई की हमने? कोई बताया कि हमने किसी का नाम लेके बुराई की हो? हम लोग सिर्फ एक धुन में थे, एक टारगेट था कि किसी भी तरीके से खाली हाथ घर नहीं लौटना है। हम लोग लड़े और उसमें 6800 लोग आए। अगर उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं भी होता तब भी मुझे इतनी ही खुशी होती कि चलो कम से कम यह आंदोलन निष्फल नहीं गया, इस आंदोलन से कुछ तो निकल के आया। और इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आप लड़ने के लिए उतर जाएंगे और लड़ने की अगर आप हिम्मत दिखा देंगे तो 6800 नहीं, आप 18,000 भी पूरा करवा सकते हैं। लेकिन कौन लड़ेगा? यहाँ तो लड़ने की बजाय यहाँ लड़ाने की प्लानिंग हो रही है, लड़ाने की साजिश हो रही है। मीटिंग की जा रही है तो उस मीटिंग में अपना पक्ष नहीं बताया, अपना विजन नहीं बताया जा रहा कि हम करना क्या चाहते हैं। वहाँ तो अभी भी वही शुरू हो रहा है जो आज के 10 महीने पहले हो रहा था, जो 11 महीने पहले शुरू हो रहा था, सिर्फ एक दूसरे की कमियां गिनाना। अगर 9 महीने में हम लोग 10 महीने में अगर कमियां गिनाते तो शायद खाली हाथ घर जाते। तो बहुत लोगों की खून पसीने की मेहनत है, तब जाके 6800 लोगों की लिस्ट है। कितने सपने टूटे हैं, कितने अरमान अधूरे रह गए, कितने लोगों की के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। उन लोगों की मेहनत की ये लिस्ट है, उसको यूँ बदनाम मत करिए, उस पर कोई आक्षेप मत लगाइए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरा ये आग्रह है, निवेदन है, विनती जो भी आप समझिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप सही रास्ते पर दौड़ेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। और ऐसे ही हर डेट पे बदल बदल के वकील लाते रहेंगे और नासमझी करके कभी डीबी में चले जाएंगे। हमको तो लग रहा है कि जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कल कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, वहाँ से भी डिसमिस करा के वापस आ जाए कि आप जाइए पहले लोअर कोर्ट में जहाँ आपका मुकदमा चल रहा है, पहले वो निस्तारित हो जाए तो फिर आइएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर वो हड़बड़ी में ऐसा भी कर जाएं, क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है कि हमारे कुछ साथी वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे आरक्षण मुद्दे पे, और नतीजा वही निकल के आया कि उनको वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया। उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उससे बेहतर ये था कि अगर आप नियुक्ति चाहते तो कम से कम उन लोगों का साथ जरूर लेते जिनकी मेहनत की वजह से आज ये लिस्ट आई है। तो उस लिस्ट से जो लोग कह रहे हैं कि मैं क्यों पीछे हट गया, मैं नहीं चाहता, देखिए ऐसा है, ये सब फेसबुकियाँ बातें हैं। क्या मुझे नौकरी नहीं चाहिए? क्या 8-9 महीने में समाज सेवा के लिए बैठ रहा? मुझे नौकरी नहीं करनी है। हाँ, इतना है कि इतनी गैरत मुझ में बची है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जिनकी मेहनत की वजह से आज ये लिस्ट आई है और आज हम नौकरी का सपना देखने लायक हुए हैं,
उनके घर में भी उजाला हो तो मुझे 2 गुनी नहीं 10 गुनी खुशी होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता कि 6800 की नियुक्ति ना हो। मैं कह रहा हूँ 6800 पे कल नियुक्ति हो जाए, कोई आपत्ति ना। मैं जानता हूँ जो मेरे अचयनित भाई हैं जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो भी इस बात से खुश होंगे कि चलो 6800 हमारे ही परिवार के लोग, उनके घर में उजाला तो हुआ। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने जो पैरवीकार हैं उनसे कहिए कि वो मेहनत करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं कि हम आप सभी मिलकर उनको अप्रिशिएट करें। तो बाकी मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर लगे कि मैं किसी काम आ सकता हूँ तो आप लोग मुझे याद करिएगा, जहाँ जैसा चाहेंगे मैं वहाँ पर आपको उपस्थित मिलूँगा। और जो जिनको भरोसा है, जिनको लगता है कि नहीं मेरा डिसीजन सही था कि मैं इस हेरा फेरी में और इस पैसों की अंधुन से पीछे हट के अच्छा किया मैंने, तो उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर वो चाहेंगे कि नहीं मैं उनके किसी काम आ सकता हूँ, मुझे कहीं खड़ा होना चाहिए, मुझे कहीं अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं आपके लिए 24/7 हमेशा आपके लिए मैं उपस्थित रहूँगा। जैसे 8 से 9 महीने हम लोगों ने मेहनत की, तपस्या की, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी आंशिक सफलता मिली है। तो जैसे मैं वहाँ पे खड़ा था, आज भी जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी आप याद करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर उपस्थित मिलूँगा। तो मैंने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि बहुत सारी बातों पर मैंने अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखी है और आप की जो मन में आपके भ्रम था वो भी दूर हुआ होगा। तो इस वादे और भरोसे के साथ कि जब भी जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी आप याद करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको उपस्थित मिलूँगा। जो साथी जुड़े, जिन्होंने बातें सुनी, इतना वक्त दिया अपना, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ, जो भी बात होगी तो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।